अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ म्यो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन नताइज के बाद जो इमरान खान साहब को कामयाबी मिली है, उसके इमरान खान साहब को क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए। क्योंकि वो वज़ीर आज़म का उन्हें प्रोटोकॉल भी मिल चुका है, वो बनी गाला भी शिफ्ट हो चुके हैं और उनकी रिहाई तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। और इसके अलावा दोस्तों, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में के दरमियान क्या डील हो रही है, कहाँ तक मामला पहुँचे हैं और ये डील किस जगह पे जाकर मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी या क्या उनके दरमियान तय हो सकेगा, क्या वो दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं, इसका जायजा लेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, हम बात करेंगे कि हमारा जो आज का नौजवान है, ये क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है और सियासी जमातों को उसके लिए क्या करना चाहिए। बढ़ता सियासी शऊर, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो इसी पे दोस्तों हम बात करेंगे। और बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे हस्बे मामूल वही दरख्वास्त कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें इसे। चलें दोस्तों, अब मैं आपको जो है ना, अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं जो है ना वो आपको पहले एक बड़ी हकीकी ख़बर सुनाना चाहता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, बहुत ही करीबी जानने वाले और बड़े बारसूख किस्म की वो शख्सियत हैं, काफ़ी उनका असर रसूख है। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ़ के साथ उनकी मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ़ खुद गए अडयाला जेल इमरान खान साहब से दरख्वास्त करने के लिए कि वो जनाब वज़ीर आज़म का ओहदा संभालें और इस मुल्क की बाग दौड़ संभालें, क्योंकि जो उन्होंने एक लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री हासिल की है पूरे मुल्क में, उसके बाद उनका ये हक बनता है। तो दोस्तों, इस तरह की जो अफवाहें हैं ना इस वक्त, ये हमारे इर्द गिर्द मार्केट में बहुत फैली हुई है। और इसका तरीका वारदात ये है कि आपको ये बात इस तरह से बताई जाती है कि जैसे बताने वाला पता नहीं खुद कितना बड़ी तोप चीज़ है, कि उसके कितने वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि उसको इतनी ही अहम बातें पता है। और ये जो बताने वाले हैं या ये जो फैलाने वाले हैं, उनकी अपनी औकात ये होती है कि वो बेचारे जो है ना यूट्यूब पर बैठकर झूठ घड़ रहे होते हैं डॉलर्स के लिए, ऐसी सनसनीखेज कहानियां घड़ते हैं। अच्छा, अफवाहें क्या कहें। एक अफवाह तो ये है कि जनाब इमरान खान साहब को वजीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल गया है। एक और अफवाह ये चल रही है कि अब इमरान खान साहब की रिहाई तो बस मिनटों की बात है, समझे, हो चुकी है। वो जो इमरान रियाज बहरूपिया जिसको मैं कहता हूँ, वो क्या चूरन बेच रहा है कि इमरान खान साहब को रिहा करके खामोशी से बनी गाला पहुंचा दिया जाएगा और फिर अचानक उनको पहले थोड़ी सी रियायतें दे के फिर उसको कह दिया जाएगा जी कि इमरान खान साहब तो बस आज ही आप बरी हैं। तो ये बात कोई भी सोचने समझने से कासिर है कि ये अमल इस तरह कैसे हो सकता है खामोशी से। बंदा इस जाहिल इंसान से ये पूछे कि क्या अदालत में उसकी सज़ा माफ़ी का केस नहीं होगा, क्या अदालत में वो अपील दायर नहीं करेगा, वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उसको कैसे वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिल सकता है या कैसे जो है ना उसको बनी गाला पहुंचाया जा सकता है खामोशी से कि जी अगर अलल ऐलान हुआ तो इतनी खलकत निकल आएगी जनाब के जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। यार, यानी कि हमारी कौम को ये जो यूट्यूबर्स हैं इस कदर बेवकूफ़ समझते हैं कि गोया इसमें कोई अकल व दिमाग नाम की चीज़ नहीं। अच्छा, मैं दोस्तों आपको मैं बड़ी हैरान कुन बात बताता हूँ कि हमारे नौजवान वाकई इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, इनके झूठ से। ये जो वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल वाली बात है, ये एक बैंक मैनेजर से मेरी बात हो रही थी, बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान है। ये बात उन्होंने कही कि इमरान खान साहब को जी जेल में वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल गया। और मैं बड़ा हैरान हुआ, पहले मैं उनकी शक्ल की तरफ देखूं और फिर मैं सोचूं कि यार ये बात कोई मुझे रेडी फरोश कहे, कोई फल फरोश कहे, कोई आम सा गरीब इंसान कहे तो मैं कह सकता हूँ कि यार बेचारे को किसी ने ऐसी बेवकूफ़ बना दिया है। एक बैंक मैनेजर मुझे ये कह रहा है कि जनाब मैं जो है ना कि जी इमरान खान को तो वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल गया। तो हुकूमत के लिए सबसे पहले इन फेक न्यूज़ फैलाने वालों को बहुत ज़रूरी है कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें।
ये लोग, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी आप ये बताएं, जब तक इमरान खान साहब अपनी केसेस के खिलाफ अपील दायर नहीं करेंगे अदालत में, वो कैसे रिहा हो सकते हैं, कैसे बनी गाला जा सकता है, कैसे उन्हें वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिल सकता है। और इमरान खान साहब ने कितनी सीटें ली हैं? 90 सीटें। 90 सीटों के ऊपर उन्हें वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिल जाएगा? क्या कोई उन्हें कुछ सादा अक्सरियत बनती है? जबकि वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने किसी के साथ नहीं बैठना। तो दोस्तों, मैं जो आपसे बार बार, क्योंकि मेरा फोकस डॉलर्स कमाने के ऊपर नहीं है, मेरा फोकस इस निज़ाम की खराबियां उजागर करने पर है, तो मैं इसलिए ज़्यादा जोर इस पर देता हूं कि हमें इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हमें अपने नौजवानों को जहन साजी करने की ज़रूरत है, जो जहन ख़राब हुए हैं, जो मगरिब ने जो उनको बहकाया है, जो इन पर टेक्नोलॉजी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और ये जो हमारे टूल बने हैं उसको, इसको रोकने की ज़रूरत है। इस पर चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। इसके लिए ऐसे कवानीन बनाने की ज़रूरत है कि एक तो पाकिस्तान में जो लोग यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करते हों उनको पूछा जाए, उन पर मुकदमात किए जाएं गलत खबरें फैलाने पर। यह तो कोई नहीं है तरीका कि आप कहें, जैसे शामी साहब ने खबर उड़ा दी कि जी अपना डीसी लिया के हवाले से भी फ़खर दुरानी साहब ने बड़ी उसको तहकीक की, उनके बयान सामने लेके आए डीसी साहब के। इसी तरह वो डेरा गाजी खान के हवाले से खबर फैला दी गई कि जी वो जो, अब जिनके ऊपर वाकया बीता है वो तरदीद कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं। या हामिद मीर साहब ने भी कि जी वो अपनी खबर पे कायम है, मुजीबुर रहमान शामी साहब भी कायम है, तो फिर लाएं हकायक सामने। तो हमें इस निज़ाम के ऊपर चेक रखने की बहुत शदीद ज़रूरत है। हमें इस चीज़ों को बेहतर करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। इसके बगैर हमारी तरक्की का सफ़र शुरू नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों, इस पे बाद हम इसका अगले मौजू से भी हमारा ताल्लुक है इसी बात का कि अब जो पीपल्स पार्टी के हवाले से और जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो डील चल रही है, जो बातें चल रही हैं, उसमें ये अफवाह फैली हुई है कि एक तो जो है ना जी, आधा आधा, कि 2-2.5 साल या 3 साल मुस्लिम लीग नून करेगी और 2 साल पीपल्स पार्टी करेगी। उसके अलावा पीपल्स पार्टी सदर का ओहदा भी लेगी, स्पीकरशिप भी लेगी, चेयरमैन सेनेट भी लेगी, और बलूचिस्तान का वज़ीर आला भी लेगी। फिर वो पता नहीं, मेरे ख्याल में उनको मजीद फिर पंजाब का वज़ीर आला भी ले लेना चाहिए पीपल्स पार्टी को कि जी हम आपको वज़ीर आज़म का ओहदा दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह की कोई भी डील अभी तक ऐसी नहीं है। जो डील है, जिस नकात पर इनकी हो सकती है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुमकिन डील सिर्फ इस मामले पर हो सकती है कि आसिफ जरदारी साहब सदर बन जाएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, चेयरमैन सेनेट जिसकी अक्सरियत होगी सेनेट में, जिसके सेनेटर ज़्यादा होंगे उसको चेयरमैन सेनेटशिप मिल जाएगी, और जो स्पीकर होगा वो मुस्लिम लीग नून को मिल सकता है या वो पीपल्स पार्टी के दरमियान हो, और डिप्टी स्पीकरशिप जो है वो MQM को दी जा सकती है। मौलाना साहब के लिए भी कोई सेनेटर का या कोई और ओहदा ऐसा दिया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत मंझे हुए सियासतदान है, उनकी बहुत कोशिश, जो गो के वो जीत नहीं सके, लेकिन उनकी बहुत कोशिशें हैं पिछले सारे एहतजाजी दौर के अंदर। इसके अलावा और कोई भी जो आपको अफवाहें सुनाए वो हकीकत पर मबनी नहीं होंगी। तो जो मैं बता रहा हूँ ये भी कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि यही तय होगा, ये मेरा अपना ख्याल है। यानी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बड़ी मेरे असर रसूख हैं, और मैं आपको अपना ख्याल बता रहा हूँ। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इसके अलावा और कोई डील का इम्कानात नहीं है। आज दोस्तों, एक और अच्छी चीज़ ये हुई कि जहांगीर तरीन साहब ने शिकस्त के बाद इस्तीफ़ा दिया, और सिराजुल हक साहब ने भी अपनी, खैर उनके वैसे भी इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन उन्होंने अगली बार के लिए अपना नाम नहीं देना, क्योंकि उन्होंने वो छोड़ दी है अपनी सदारत अपनी जमात की। तो ये एक बहुत अच्छा कल्चर हमारे मुल्क में आ रहा है, और यही कल्चर हमारी सियासी जमातों को अपनाना चाहिए कि वो किसी और को मौका दें। जमात इस्लामी के अलावा किसी में और जमात में ऐसा नहीं है कि वो अपने कारकुनों को मौका ना देते हों। सिर्फ जमात इस्लामी में मौका मिलता है, लेकिन बदकिस्मती से उनकी सियासी तर्ज अमल ऐसा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वरना उनका जमहूरी कल्चर सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, अब हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, जो मैंने सबसे पहले किया, कि हमारा नौजवान क्यों इनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है इनसे। क्योंकि हमारे नौजवान को हमारे मुल्क के अंदर जो है उसे वो सहूलियात नहीं मिल रही,
उसे यकसा इंसाफ नहीं मिल रहा, उसे अच्छी तालीम, फ्री तालीम नहीं मिल रही, उसे सेहत और इस तरह के जो उनके जो मसाइल होते हैं वो उन्हें प्रॉपर दस्तयाब उस तरह से नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वो घुटन का शिकार है। तो हमारे सियासतदानों का फ़र्ज़ है कि हमारे नौजवान के लिए वो इनको सहूलियात दें। अब जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पुल हमें बहुत हद तक हम इसमें खुद कफील हो चुके हैं, इस 5 साल के अंदर हर ज़िले में हुकूमत को एक यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनाने चाहिए, उन्हें आप जो है ना रोज़गार दें ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो हमारा कितना नौजवान है जो मुल्क से बाहर जा रहा है, उन्हें यहाँ पर अच्छा रोज़गार मिले। होता क्या है कि जब यहाँ का नौजवान बाहर जाता है और वो बहुत ही उसे ऑड किस्म की नौकरियाँ करनी पड़ती हैं, बहुत ही जो है ना हल्के रोज़गार करने पड़ते हैं जिन्हें वो अपने मुल्क में करना कमतर समझते हैं, लेकिन पैसों की वजह से या अच्छे डॉलर्स की वजह से वो लोग वहाँ पर करते हैं और वो जब दूसरी सहूलियात देखते हैं तो वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कुड़ते हैं, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कुड़ते हैं। तो हमारी सियासी जमातों को इस नौजवान को इंगेज करना चाहिए, इन्हें बाहर जाने की बजाय आप यहीं पर दें, आप टैक्स वसूल करें। ये जो चोर तबका है, ताजर तबका, जिसको मौत पड़ती है टैक्स देते हुए, उनसे टैक्स वसूल करें, अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। इसी से आपका जो है ना डॉलर कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपके वसाइल ज़्यादा होंगे, आप नौजवानों को सहूलियात दे सकेंगे। आप टैक्स लें लेकिन साथ साथ सहूलियात भी दें, तो हमारा नौजवान ना सिर्फ उसका इस निज़ाम पर एतमाद बढ़ेगा, सियासी जमातों पर भी एतमाद बढ़ेगा, और वो इन फितनों से जो उन्हें गुमराह करते हैं। इमरान खान साहब को मैं एक आपको बता रहा था कि जैसे उन्होंने पिछली बार मुझे किसी ने बड़ी तफसील से बताया था कि क्यों इमरान खान साहब एक फितना है, तो इमरान खान साहब जैसे फितनों को जो गुमराह करते हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए ये जो झूठे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ एक आधे घंटे की वीडियो बनाकर सारा दिन वेले रहते हैं, झूठी कहानियाँ सोचते हैं कि आज हम कौन सी कहानियाँ घड़ेंगे, उनको गुमराह करते हैं, तो उनसे बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है कि हम अपने नौजवानों को सहूलियात दें, उनको मुस्बत कामों पर लगाएं ताकि वो इन मनफी सोच वाले अवामिल से बच सकें। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इन पर बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा, अगर अच्छी लगें तो और भी जगह पे इसको फैलाइएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।